जय माता दी दोस्तों देवताओं में भगवान श्री कृष्ण विष्णु के अकेले ऐसे अवतार हैं जिनके जीवन के हर पड़ाव के अलग रंग दिखाई देते हैं। उनका बचपन लीलाओं से भरा पड़ा है। उनकी जवानी रास लीलाओं की कहानी कहती है। एक राजा और मित्र के रूप में वे भगवत भक्त और गरीबों के दुख हर्ता बनते हैं तो युद्ध में कुशल नीतिज्ञ। महाभारत में गीता के उपदेश से कर्तव्य निष्ठा का जो पाठ भगवान श्री कृष्ण ने पढ़ाया है, आज भी उसका अध्ययन करने पर हर बार नए अर्थ निकलकर सामने आते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक अनेक रोमांचित कहानियां हैं। इन्हीं श्री कृष्ण के जन्मदिन को हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले और भगवान श्री कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए भक्तजन उपवास रखते हैं और श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, आज हम जन्माष्टमी के मौके पर आपको हम उनसे जुड़ी कुछ बातों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जन्माष्टमी के दिन पूजा के दौरान श्री कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाया जाता है। इस दिन कृष्ण भक्त पूरा दिन कृष्ण का नाम रटने में बिताते हैं और दिन का अंत अपने परम प्रिय श्री कृष्ण की पूजा अर्चना और भोग के बाद अपने व्रत को खोलने के साथ करते हैं। इस दिन नंद के लाल को 56 भोग लगाए जाते हैं। अक्सर यह सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि 56 भोग क्या है, यह क्यों लगाया जाता है और इसके पीछे की कहानी क्या है और इसमें कौन कौन से 56 आहारों को भोग में शामिल किया जाता है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित कथा के अनुसार माता यशोदा अपने लला को एक दिन में 8 पहर भोजन करवाती थी। फिर जब भगवान के कहने पर सभी ब्रजवासियों को इंद्र की पूजा करने के बजाय गोवर्धन की पूजा करने को कहा तो इंद्र इस बात से बहुत गुस्सा हुए। गुस्से में आकर ब्रज में वर्षा की, जिससे कि ब्रज कुछ ही पल में जलमग्न हो गया। इंद्र के प्रकोप से बचने के लिए भगवान ने गोवर्धन को अपनी सबसे छोटी उंगली पर धारण किया और पूरे ब्रज को इंद्र से बचाया। जब लगातार 7 दिनों तक भगवान ने गोवर्धन को बिना अन्न और जल ग्रहण किए उठाए रखा और 8वें दिन जब भगवान ने देखा कि अब इंद्र की वर्षा बंद हो गई है, तब उन्होंने सारे ब्रजवासियों को गोवर्धन पर्वत से बाहर जाने के लिए कहा। तब दिन में 8 पहर भोजन करने वाले श्री कृष्ण को लगातार 7 दिनों तक भूखा रहना पड़ा और यह बात माता यशोदा के लिए बहुत ही कष्टकारक थी कि उनके लल्ला को इतने दिनों तक भूखे रहना पड़ा। साथ ही सारे ब्रजवासियों के मन में भी ये बात आने लगी कि उनका लला इतने दिनों से भूखा रहा और हमारी रक्षा करता रहा। तब भगवान के प्रति श्रद्धा और प्रेम रखते हुए सारे ब्रज के वासियों ने माता यशोदा सहित 7 दिनों और 8 पहर के हिसाब से व्यंजनों का भोग बाल गोपाल को लगाया और इसी वजह से ही भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात का वर्णन है कि जिससे हमें कृष्ण को लगाए जाने वाले 56 भोग के पीछे की कहानी का पता चलता है। दोस्तों, कथा के अनुसार एक बार कृष्ण के प्रेम में डूबी गोपिकाओं ने महापर्यंत यमुना में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया। इस स्नान के पीछे जो वजह थी वही है कि सभी गोपियां श्री कृष्ण को अपने वर के रूप में देखना चाहती थी। इस स्नान के बाद सभी गोपियों ने मां कात्यायनी से वर चाहा कि उन्हें श्री कृष्ण ही पति के रूप में मिले। अपने इस वर के बदले उन्होंने मां कात्यायनी को उद्यापन में 56 तरह के आहार देने की मन्नत मांगी थी। बस इसी के बाद से 56 भोग अस्तित्व में आया। दोस्तों, भगवान कृष्ण को लगने वाले 56 भोग में वह 56 आहार होते हैं जो उनको अत्यंत प्रिय होते हैं। ये 56 भोग हैं: भात, दाल, चटनी, कड़ी, दही शाक की कड़ी, शिखरन, शरबत, बाटी, मुरब्बा, शकरा युक्त बड़ा, मठरी, फेनी, पूरी, खजला, घेवर, मालपुआ, चोला, जलेबी, मेसू, रसगुल्ला, पगी हुई, महारायता, थूली, लौंगपूरी, खूरमा, दलिया, परीखा, सौंफयुक्त, बिलसारू, लड्डू, साग, अधोना अचार, मोठ, खीर, दही, गाय का घी, मक्खन, मलाई, रबड़ी, पापड़, सीरा, लस्सी, सुवत, मोहन, सुपारी, इलायची, फल, तांबुल, मोहन भोग, लवण, कषाय, मधुर, तिक्त, कटु और अम्ल। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।